आज मैं आपको शत्रुघ्न सिन्हा और संजय खान का एक ऐसा वाक़या बताऊंगा जिसे सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि ऐसा भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता है। इस किस्से को डिटेल में बताने से पहले मैं अपना तारुफ आप लोगों से करवा दूं। मैं हूं आपका दोस्त सलमान। सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात उस वक्त की है जब शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड इंडस्ट्री में विलन के किरदार निभाया करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा 70 के दौर में स्टार्टिंग में जिन फिल्मों में विलन होते थे वो फिल्में कामयाब हो रही थी और पब्लिक के दिलों में शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग बोलने का अंदाज़ लोगों को बहुत भा रहा था। चारों तरफ शत्रुघ्न सिन्हा की ही चर्चा होने लगी थी। उस ज़माने में शत्रुघ्न सिन्हा और संजय खान ने 2 फिल्में साइन की थी। एक फिल्म का नाम था बाबुल की गलियां और दूसरी फिल्म का नाम था चिंगारी। इन फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ संजय खान, हेमा मालिनी, लीना चंद्राकर, जूनियर महमूद, जगदीप, टुनटुन, पद्मा खन्ना, सोनिया सहानी, लीला मिश्रा, मनमोहन कृष्ण और परान इन फिल्मों में ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत भी शामिल थीं। इन फिल्मों की कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बड़ी से बड़ी पार्टी का इंतज़ाम भी करते थे। इन पार्टियों में बॉलीवुड के हर सितारे मौजूद रहते थे। इन पार्टियों में शराब पीना आम बात थी। इसी शराब के नशे में संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा भी शराब के नशे में धुत थे। तब बाबुल की गलियां इस फिल्म के यूनिट और डायरेक्टर प्रोड्यूसर संजय खान से कह रहे थे, अरे यार, तेरे से ज़्यादा नाम तो शत्रुघ्न सिन्हा का इस फिल्म में हो रहा है। तुमसे ज़्यादा लोग शत्रुघ्न सिन्हा पर फोकस कर रहे हैं। शायद वो भी बहुत जल्द विलन से हीरो बन जाएगा। तब संजय खान कहते हैं, वो लड़का जो वैशी जानवरों जैसी एक्टिंग करता है, तुम्हें लगता है कि वो खतरनाक विलन हीरो बन सकता है? ऐसे काले पीले और कटे पिटे लोग हीरो नहीं बनते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बॉलीवुड इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं आजकल के डायरेक्टर्स को क्या हो गया है, किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरों को फिल्मों में कास्ट कर लेते हैं। ऐसी गज़ब की बेइज्जती की बातें जब खतरनाक विलन शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए थे। सुबह सवेरे एक रिवॉल्वर लेकर संजय खान की घर की तरफ निकल पड़े। बस अभी शत्रु संजय के बंगले के पास पहुंचे ही थे और ऐसी ज़ोरदार दहाड़ मारी कि फिरोज़ खान बाहर आ गए। फिरोज़ खान देखते हैं कि शत्रु के हाथों में बंदूक है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हैं और चिल्ला रहे हैं, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी फिरोज खान शत्रु के पास जाकर इस गुस्से का माजरा पूछते हैं तो शत्रु बीती हुई पार्टी का कानों सुना हाल बयान करते हैं। पूरा वाक़या सुनने के बाद फिरोज खान शत्रुघ्न सिन्हा से पोलाइटली नम्रता से बात करते हुए समझाते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस, इत्तेफाक, अनकहा हादसा है। मेरे दोस्त, इसे दिल पे मत ले। उस पार्टी में हुई बातों को लोगों ने तुम तक बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। बॉलीवुड की पार्टियों में अक्सर ऐसा जिक्र कामयाब हीरो के लिए होता रहता है। तुमने सिर्फ इन बातों को सुना है, लेकिन इसकी हकीकत और इस सच्चाई बयान करने के लिए कोई सामने नहीं आएगा कि असल में वहाँ पर क्या हुआ था। मेरे दोस्त, तुम एक कामयाब सितारे की तरफ बढ़ रहे हो और तुम्हारी कामयाबी से बहुत से लोगों को जेलसी भी होगी। अगर तुम इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान दोगे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने कदम कभी नहीं जमा पाओगे।
तुम इन अनकही बातों को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और अपने आने वाले कल मुस्तकबिल के गौर व फिक्र में आगे बढ़ो। तुम अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हो। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब कोई शख्स अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका होता है तो कई लोग उसकी टांगें खींचकर उसे नीचे गिराने में लगे रहते हैं। आज जो बॉलीवुड में तुम्हें नाम, रुतबा, शोहरत मिल रहा है वो सिर्फ तुम्हारे अभिनय की वजह से। ऐसी बातें सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा भावुक हो गए और उनकी आंखों का गुस्सा पानी के कुछ कतरों के साथ बह गया। फिर फिरोज़ खान और शत्रुघ्न सिन्हा में एक ख़ास किस्म की दोस्ती हो गई। फिर फिरोज़ खान ने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा, अच्छा हुआ जो तुम मेरे घर आ गए। मैं भी तुमसे बहुत जल्द मिलना चाहता था क्योंकि मेरे पास एक फ़िल्म है, कशमकश। उस फिल्म में मैं तुम्हें इंस्पेक्टर के रोल के लिए लेना चाहता था। यहाँ पर एक शेर तो बनता है दोस्तों, मिटाने आए थे जिसको हम, वो हम पर ही मिट गए। मिटाने आए थे जिसको हम, वो हम पर ही मिट गए। ज़िंदगी जिसकी लेना चाहते थे हम, वो हमें ही ज़िंदगी दे गए। फिर शत्रुघ्न सिन्हा और फिरोज़ खान ने कशमकश फिल्म में ज़बरदस्त काम किया। ये फिल्म 1973 में रिलीज़ हुई थी। इसी फिल्म के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को लीड रोल वाली फिल्में भी मिलने लगी थी। फिर धीरे धीरे शत्रुघ्न सिन्हा विलन से हीरो बनकर बॉलीवुड इंडस्ट्री पर छा गए थे। तो आज आपको पता चल गया होगा कि फिरोज़ खान ने कैसे संजय खान और शत्रुघ्न सिन्हा के गुस्से पर काबू किया और इस फसाद को कैसे रोका। यहाँ पर एक दमदार शेर तो बनता है दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को समझो, खाक में गुस्से को मिला दो। वक्त की नज़ाकत को समझो, खाक में गुस्से को मिला दो। अपने हुनर पे भरोसा रखो, अपने हुनर पे भरोसा रखो, अपने काम से सबको मना लो। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आप लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा और संजय खान की फिल्म बाबुल की गलियां देखी है या नहीं। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।